अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स स्टार्ट किया था। हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया था। हमने वेक्टर्स की 3 डेफिनेशंस देखी थी, एक फिज़िक्स डेफिनेशन, एक मैथमेटिक्स डेफिनेशन और एक कंप्यूटर साइंस डेफिनेशन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसी वेक्टर्स के टॉपिक को ही आगे हम लेके चलेंगे। आज हम वेक्टर्स और स्केलर्स इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की थी। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़, हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और एक हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी चाहिए होती है कि वो किस डायरेक्शन में जो है एक्ट कर रही है वो जो भी क्वांटिटी है। तो हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े तो उनको कहते हैं कि ये हमारे पास स्केलर्स हैं। देखते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो स्केलर्स क्या है? ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े। तो उनको कहते हैं कि ये हमारे पास, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहते हैं कि हमारे पास स्केलर्स हैं। जैसे हमारे पास मास होता है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास टेम्परेचर है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको कहते हैं कि ये हमारे पास स्केलर्स हैं। अब हमारे पास जो स्केलर्स होते हैं उनको अगर हमें दो स्केलर्स को हम आपस में ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्केलर्स की जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो वैसे ही है जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में हम करते हैं। Scalars are added, subtracted, multiplied and divided using rules of ordinary algebra. जैसे हमारे पास लेट्स से 10 सेकेंड्स है हमारे पास, उसमें हम 15 सेकेंड्स ऐड कर रहे हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, जिस 10 को 15 के साथ ऐड कर देंगे, हमारे पास ये 25 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो जैसे हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे हम 2 + 3 को ऐड कर रहे हैं, इसी तरह हम यहाँ पर जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं दोनों टाइम, इनको ऐसे ऐड करेंगे जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो स्केलर्स आर एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड यूजिंग रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा।
अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है टाइम को। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है। जैसे हमारे पास मास है 15 kg, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका यूनिट हो गया। तो स्केलर्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है और यहाँ पर डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। लेकिन अगर हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमें डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि वो डायरेक्शन क्या है उस फिजिकल क्वांटिटी की। वेक्टर्स क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, पी क्यू लिखता हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें न सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, तो वो हमारे पास वेक्टर्स हो जाते हैं। अब वेक्टर्स को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो वेक्टर्स हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होते। वेक्टर्स की जस्ट हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा से उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनके लिए हमें स्पेशल रूल्स चाहिए होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर्स obey vector algebra। एग्जाम्पल की बात करूँ अगर, तो वेक्टर्स में हमारे पास जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, एक्सेट्रा। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो स्केलर्स तो हमारे पास उनकी एक ही रिप्रेजेंटेशन है कि उस पर हमारे पास एक मैग्नीट्यूड आता है और यूनिट आता है। लेकिन वेक्टर्स की दो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। एक हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और एक हम वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। लेट से हमारे पास कोई भी वेक्टर है ए, तो उसको कैपिटल ए के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास कोई भी वेक्टर है, उसके साथ उसके ऊपर हमारे पास एक डायरेक्शन के लिए कि ये हमारे पास वेक्टर है, ये स्पेसिफाई करने के लिए ऊपर हम इसको एक एरो देते हैं कि वो वेक्टर है। डायरेक्शन, इससे पता चलता है कि इसका न सिर्फ मैग्नीट्यूड इसके पास बल्कि इसके पास डायरेक्शन भी है। तो एक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। दूसरी ये है कि हम सिंपली ए लिखें या कैपिटल लेटर लिखें बोल्ड में, कुछ भी हो सकता है। बोल्ड में हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने ए लिखा है बोल्ड में, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर है। अब यहाँ पर हमने
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जस्ट मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो फिर हम इस एरो को उसकी साइड में बार्स लगा देंगे, तो उससे पता चलेगा कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो उसको ये हमारे पास मॉड्यूलस होता है मैथमेटिक्स में। तो अगर हम किसी भी वेक्टर को मॉड्यूलस के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे पास डिफाइन करेगा कि ये उसका मैग्नीट्यूड है जस्ट। कुछ बुक्स में जो है आपको ये एरो जो है नीचे भी नज़र आएगा, स्पेशली अगर हम मैथमेटिक्स की जो बुक्स होती हैं उसमें अगर हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन देखें तो उसमें आप देखेंगे कि एरो ये नीचे की तरफ होता है, लेकिन फिज़िक्स में मोस्टली एरो ऊपर की तरफ होता है। और ये जो है बहुत रेयरली ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है। सिंबॉलिक तो होगी, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमारे पास दो टाइप्स आते हैं। अगर हम जस्ट वेक्टर को एक एरो से ड्रॉ करते हैं, लेट्स से ये कोई भी एक वेक्टर है जिसको मैंने से ड्रॉ किया, कुछ भी हो सकती है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मैंने एरो के साथ ड्रॉ किया, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। तो ये जो हमारे पास कैप है इसको हम हेड बोलते हैं, ये वेक्टर का हेड है और इसको हम टेल बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ हमें डिफाइन करती है कि उसका मैग्नीट्यूड है। लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बताती है। और ये जो कैप है, हेड है, जिस भी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है। यहाँ पर हमने इस वेक्टर को ड्रॉ किया है बगैर किसी प्लेन के। तो ये अगर मैं यहाँ पर बगैर किसी प्लेन के इसको ड्रॉ किया है, अगर मैं इसको एक प्लेन के अंदर ड्रॉ करूँ, वैसे ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, एक एक्स वाई प्लेन है, उसमें मैं वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये उसका हेड है, ये उसकी टेल है, और लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई कर रही है। डायरेक्शन हमें ये जिस भी डायरेक्शन की तरफ एरो पॉइंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन है। तो ये उसका एंगल हो जाएगा यहाँ पर थीटा, कोई भी एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है वो थीटा। तो अगर मैं किसी एक्स वाई प्लेन, ये 2D वेक्टर है तो इसको मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ किया है। अगर 3D होता तो मैं एक्स वाई जी प्लेन के अंदर 3 डायमेंशंस यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं किसी प्लेन के अंदर ड्रॉ करता हूँ, उसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ करता हूँ वेक्टर को, तो वो कहते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर जो है ये अलजेब्राइक वेक्टर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ विदाउट एनी प्लेन ड्रॉ करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिक वेक्टर है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स की। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।